तो सबसे पहले मैं उत्तम कुमार देवनाथ जी जो चेयर करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम को, और करते ही हैं, सरपरस्ती करते हैं, हम सबके बड़े हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उत्तम कुमार देवनाथ जी आपसे मैं कुछ अपडेट भी ले लूं और उसके बाद चर्चा करूंगा। कुछ बड़े अहम इश्यूज आ गए जी। उत्तम कुमार देवनाथ जी। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो सीज फायर है, कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि होल्ड कर रहा है। हाँ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर छोटी छोटी वायलेशंस का आरोप लगाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थर्मामीटर मैं ये मानता हूं कि क्या इजराइल ने बेरूत पर हमला किया। आज जो हमले शायद इजराइल ने किए हैं लेबनान के ऊपर, वो ब्लू लाइन के पास लिटानी रिवर के दक्षिण में ही किए हैं, जहां पर इजराइल दावा करता रहता है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उनकी मूवमेंट थी हथियारों के साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज इजराइल ने कोई बड़ा हमला नहीं किया, और डेफिनेटली बेरूत, बेका वैली ऐसी जगह पर नहीं किया। एक साइड वाली बात आ जाती है यूक्रेन के युद्ध की, जिसमें आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका गलती से भी यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देगा तो फिर पुतिन यूक्रेन पर पहला न्यूक्लियर हमला करने का हक रखते हैं। आज की तीसरी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है सीरिया में, जहां पर बशर अल असद की जो फौज है वो थोड़ा थोड़ा हार रही है। एलेपो शहर जो है उसके बाहरी इलाके में, और थोड़ा सा हिस्सा एलेपो शहर का जो है वो बशर अल असद की जो सरकारी फौज है उनको पीछे हटना पड़ा, और रेबल फोर्सेस जो हैं जो कि बशर अल असद को गिराने की कोशिश कर रही हैं वो थोड़ा एलेपो में घुस गए। तो वापस आता हूं, क्या हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में। आज इजराइल और हमास के पीछे जितनी बातचीत हुई बैकग्राउंड में हुई, नेतन्याहू ने तो फिर से शेर बनने की कोशिश की और कहा कि हम हमास की परवाह नहीं करते, हम हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन शायद वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। असल चीज ये है कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत दबाव है कि हमास पर हमले बंद करें, और नेतन्याहू शायद इसके लिए मान भी गए हैं। वो सिर्फ अमेरिका से और मिस्र से एकमात्र जरिया जो है, इंटरकोलेटर की बात में बात कर रहा हूं, क्योंकि कतार से जितने राजनीतिक संबंध थे वो सब ढुलमुल हो गए हैं। कतार अब पीछे हट गया है। इसी तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि तुर्की अर्दोगान सामने आएंगे, अमेरिका और हमास के बीच में जो बातचीत है उसका एक जरिया बनेंगे, लेकिन वो भी इसमें कोई खास पहल दिखा नहीं रहे हैं। एकमात्र देश जो थोड़ा बहुत अमेरिका और हमास के बीच में अभी भी बतौर मीडिएटर काम कर रहा है वो है मिस्र। सो अल-सीसी जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमास जो है वो युद्धबंदी के लिए राजी हो जाए, इजराइल भी युद्धबंदी के लिए राजी हो जाए। अल-सीसी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमास की जो छोटी सी मांग है वो ये है कि अगर हमास 100 बंधकों को छोड़ देता है, बहुत पहला कदम होगा, तो फिर हमास कह रहा है कि हमारे भी हर बंधक के लिए कम से कम 10 या 20 फिलिस्तीन के नागरिकों को जिसे इजराइल ने अपने जेलों में बंद किया उनको छोड़ दिया जाए। बाकी जो मुद्दे हैं, तुम यहां से पीछे हटो, तुम वहां से पीछे हटो, वो सब एक बार जब जंगबंदी शुरू हो जाएगी तब बातचीत की जाएगी। जी तो ये अपडेट दी है कैप्टन साहब ने। और मैं पहला सवाल, क्या आप भी अरविंद जी, आप भी अगर कोई अपडेट हो, कोई ऐसी चीज हो जो आप ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद मैं ये बातचीत को ओपन करूंगा। अरविंद जी। नहीं, मुमताज साहब आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, नहीं बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बातें सब आई गई हैं, रिपीटेशन ही होगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कैप्टन साहब कि जिस तरह से इजराइल ने कल हमला कर दिया था हिजबुल्लाह पे, लेबनान पे, फिर उसके बाद ये देखा गया कि शायद अब ये जो सीज फायर है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा।
लेकिन आज फिर एक उम्मीद बंधी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि असल मसला तो गजा है, असल मसला तो हमास और इजराइल है, उस पर फोकस क्यों नहीं है, उस पर बातचीत क्यों नहीं है? जी कैप्टन साहब। जी हाँ, मैं शुरुआत एक सेंटेंस बोल के करूंगा कि आज फिर मैं दूसरी बार, कल भी मैंने कहा था, आज फिर मैं हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हों या फिलोसफिकल लीडर हों या मिलिट्री लीडर हों, उनकी इज्जत करता हूं और दाद देता हूं कि आज इजराइल ने जो सीज फायर के वायलेशन किए उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने बहुत ही डिसिप्लिन दिखाया है, हिजबुल्लाह ने बहुत ही पेशेंस दिखाया है, और हिजबुल्लाह शायद सांस रोककर बहुत मुश्किल हालात में भी अपने को, आज हिजबुल्लाह ने कोई बड़ा हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो दूर के खिलाड़ी हैं और दूर की सोचते हैं, और आने वाले समय में वो हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। शायद ईरान भी कुछ हद तक हिजबुल्लाह के लीडर्स के साथ है। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को भड़काने की कोशिश नहीं की है, वरन ईरान ने आज एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि फिर से मैं मानता हूं कि दिखाता है कि ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं या पेजेश्किन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध का समाधान अब बातचीत से हो, हथियार से ना हो। तो बात रही हमास की। देखिए, जो वहां से छन छन के छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं, उसके अनुसार हमास बातचीत के लिए तैयार है। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि इजराइल बोल रहा है कि जो इजराइल के दूसरे दावे हैं उनको हमास ने कहा हम बाद में मान लेंगे, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा जो चाहत है वो ये है कि हमास एक झटके में ही 101 जो बंदी हैं, युद्ध बंधकों को रखा है, उसको छोड़ दे, कल छोड़ दे, परसों छोड़ दे। तो इजराइल बोल रहा है हम बमबारी बंद कर देंगे। आज भी जबालिया के पास गजा में जो रिफ्यूजी कैंप है उन पर इजराइल ने बमबारी की। इजराइल ये कह रहा है कि हम ये बमबारी तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमास हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हमास ये कह रहा है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते इजराइल जो है पहली चीज तो बमबारी बंद करे, और दूसरी चीज बंधकों के बारे में अगर बात हो रही है, क्योंकि टेबल में सबसे आसानी से हल होने वाला मुद्दा यही है कि बंधकों को छोड़ा जाए। तो हमास ऐसे बोल रहा है कि इजराइल की जेलों में, अलग अलग जेलों में, गजा के और वेस्ट बैंक दोनों मिलाकर करीबन 4000 बंधकों को रखा हुआ है। उसमें से 600 तो ऐसे बंधक हैं जो कि 18 साल या 16 साल से कम के बच्चे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वेस्ट बैंक में या कभी गजा में उन्होंने इजराइल के कॉन्वॉय पर पत्थर फेंके थे। इसी तरह से और भी सीरियस बात यह है कि हमास ये दावा कर रहा है कि इजराइल की जेलों में करीबन 160 महिलाएं भी बंद हैं। तो मेरे ख्याल से हमास ये कह रहा है कि आप इन बच्चों को और इन महिलाओं को तो बातचीत मतलब जैसे ही शुरू होती है आप छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ा जो शुरुआती कदम होगा वो है दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला जो है वो बंद करेंगे। देखिए, हमास कोई हमले, ये समझना पड़ेगा, 72 घंटे में, 48 घंटे में, 24 घंटे में हमास ने कोई बड़ा हमला गजा में इजराइल पर नहीं किया, इजराइल की जमीन पर नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे एक आध रॉकेट फायर कर दिए हैं, इजराइल की जो टैंक तो अंदर घुस रहे थे गलियों में, ठीक है, वो छोटी बात होती रहती है, सारे काडर पर कंट्रोल रखना मुश्किल है। तो हमास 72 घंटे से, 48 घंटे से, 24 घंटे से बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन दिखा रहा है। हमास की सिर्फ ये गुजारिश है कि ठीक है, हम छोड़ देंगे इनको, 101 है ना, हम इनको आस्ते आस्ते छोड़ देंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में। औरतों को पहले छोड़ देंगे, जो बीमार है उनको फिर छोड़ देंगे, फिर जो बुढ़े हैं उनको फिर छोड़ देंगे। लेकिन आप उस तरफ से इजराइल की जेलों से भी 10-10, 20-20 वो रेशो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक इजरायली को छोड़ा तो 10 या 20 फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा। ये चीज जो है अल-सीसी साहब को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, जिसमें उनको अमेरिका का आशीर्वाद मिला हुआ है। फिलहाल अमेरिका इस बातचीत में यहीं पर ठहरा हुआ है।
अल-सीसी साहब भी यहीं पे ठहरे हुए हैं कि पहले इजराइल राजी हो जाए इजराइल के जेलों से बंधकों को छोड़ने के लिए। कई फिलिस्तीन के बंधक तो ऐसे हैं जिन पे चार्जशीट नहीं दायर हुआ पिछले 1 साल में। जी